मेरठ के अलावा बदायूं सीट को लेकर भी एसपी के भीतर काफी कंफ्यूजन बनी हुई है। धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर शिवपाल को चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन शिवपाल यादव यहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य को बदायूं से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। अब इसी कंफ्यूजन से अखिलेश यादव की भी टेंशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि कई सीटों पर पहले ही प्रत्याशी बदले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी में अदला बदली से मची खलबली की लो अब सैफई परिवार तक पहुंच चुकी है। मांग की करी है कि एवा चाहिए, तो मांग करी है। अखिलेश की रणनीतिक कंफ्यूजन से अब पूरी समाजवादी पार्टी टेंशन में है। एक सामान्य प्रक्रिया है। पार्टी का मेन उद्देश्य है कि किसी तरह से हमें 80 हराना भाजपा। और अब तो सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम तक भी सपा में मची उथल पुथल को सियासी हथियार बना चुके हैं। गठबंधन में जो लोग हैं, इन लोगों की स्थिति आप देख रहे होंगे। वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने अपने सभी प्रत्याशी दे दिए, कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, लेकिन वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। केरल में कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन वहां इंडी गठबंधन का हिस्सा अपने आप को कह रहा है। समाजवादी पार्टी 0 सीट पाने वाली है, उनको कैंडिडेट ढूंढने नहीं मिल रहे हैं, रोज वो कैंडिडेट बदल रहे हैं। सियासी हमले अखिलेश के उस अदला बदली वाली राजनीति पर हैं, जिसके सेंटर में अब शिवपाल यादव हैं, जिसके इर्द गिर्द परिवार की पॉलिटिक्स है। क्योंकि शिवपाल यादव की कोशिश 24 के चुनाव में अपने बेटे को वजूद में लाने की है। इसीलिए शिवपाल यादव सीट छोड़ रहे हैं। बदायूं सीट आदित्य यादव को देने की तैयारी में है। आदित्य के लिए पहले कन्नौज की डिमांड थी। कन्नौज से टिकट नहीं मिलने पर बदायूं की चर्चा हो रही है। शिवपाल यादव साफ कह चुके हैं कि उनके बेटे आदित्य यादव के समर्थन में तमाम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता ही चाहते हैं कि आदित्य यादव बदायूं से चुनाव लड़ें। इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व को भी प्रस्ताव भेजा गया है। अरे लोग पढ़े लिखे लोग, वहाँ जनता ने जहाँ जहाँ गए हैं, मीटिंग करी है, सम्मेलन करे हैं जी, तो जनता ने मांग की करी है कि एवा चाहिए, तो मांग करी है। अभी जो समाजवादी पार्टी की सूची जारी हुई है, उसमें किसका नाम आपका है? बदायूं से तो आपका ही है। हाँ, तो फिर तो देखिए, मांग करी है, मांग तो कोई कर सकता है जी। तो सूची तो राष्ट्रीय नेतृत्व जारी करेगा, तो जारी करी है, उसमें हमारा नाम है। और ये देखिए, कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं। अब वो रणनीति तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी। तो दूसरी तरफ अब सीएम योगी और अखिलेश यादव भी आमने सामने आ चुके हैं। सीएम योगी ने सीटों के बंटवारे और प्रत्याशियों के फेरबदल पर करारा प्रहार किया। इशारों में समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव को भी निशाने पर लिया और कहा, जैसे ही बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग गए। इन लोगों की स्थिति आप देख रहे होंगे। वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने अपने सभी प्रत्याशी दे दिए, कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, लेकिन वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। केरल में कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन वहां इंडी गठबंधन का हिस्सा अपने आप को कह रहा है। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहा है, और ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में जब इनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, तो सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का सपा में जा रहा है, और तब जोड़ तोड़ करके किसी प्रकार से ये लोग चुनावी अखाड़े में अपना दांव आजमाने का कार्य कर रहे हैं। एक तो बदले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी अनाउंस नहीं कर पा रही। उनके जो प्रत्याशी हैं वो जनता दौड़ाई जा रही है, कुछ अपने वापस कर रहे हैं। सोचो, गुजरात में जिन्हें टिकट दी गई टिकट वापस कर दी, मणिपुर में प्रत्याशी नहीं मिल रहे ढूंढे, नॉर्थ ईस्ट में प्रत्याशी नहीं मिल रहे ढूंढे, लद्दाख जा नहीं सकती बीजेपी। दरअसल बदायूं सीट से अखिलेश यादव ने पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था,
लेकिन दूसरी लिस्ट में उनका टिकट काटकर चाचा शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया। हालांकि शिवपाल यादव शुरू से ही इस फैसले से खुश नहीं है। वहीं अब शिवपाल यादव बेटे आदित्य को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। इसके लिए आदित्य यादव ने बदायूं में चुनाव प्रचार की कमान भी संभाल ली है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है बदायूं में शिवपाल या आदित्य। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।